ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो आगे करने वाले हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने 150 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम लोग 151 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है ना। जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। जिसे नहीं विश्वास होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे नास्तिक बोलते हैं। ओके, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग हम करेंगे। तो व्याकरण को जो अच्छी तरह से जानता हो, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वैयाकरण। ठीक है, व्याकरणिक या फिर व्याकरण नहीं लगाएंगे आप, या तो फिर व्याकरणज्ञ लगा सकते हैं, मतलब जिसमें लास्ट में ज्ञा से ज्ञानी दिया हो, या तो फिर वैयाकरण होता है। ओके, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैयाकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, वैयाकरण। अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना तो व्याकरणज्ञ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सही अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे सही जो होता है वही हमें लगाना होता है, तो यही लगाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं, उसके लिए शब्द आता है क्या, अक्षम्य। क्या आता है, अक्षम्य आता है। ठीक है, जिसे हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जो पूरब और उत्तर की तरफ जो कोण बनता है उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। ईशान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पूरब और उत्तर की तरफ बनता है उसे क्या बोलते हैं, मध्य जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, पूरब और उत्तर के मध्य, उसे हम ईशान कोण बोलते हैं। ठीक है, जो और उसके बाद देखो, जो पूर्व व दक्षिण के मध्य बनता है उसे हम आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ठीक है, जो कुछ कंफर्म ना हो, ऐसी जीविका। जीविका का मतलब होता है कि जिससे आप अपना जीवन चला रहे हो, मतलब जो आपकी सैलरी वैलरी मिलती है, जो आपका कामकाज, उसे। ठीक है, तो ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति। ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकाश में जो फूल खिलने की जो असंभव बात होती है उसे हम बोलते हैं आकाश कुसुम। ठीक है, बोलते हैं ना आकाश में फूल खिला देंगे, इस टाइप से। तो आकाश में फूल खिलने की जो असंभव बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आकाश कुसुम। ओके, अगला देखिए। अगला है कि अनिश्चित जीविका, जो अनिश्चित जीविका है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा। तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, अनिश्चित। अभी ऊपर हमने बात करी थी ना, वही है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आकाश वृत्ति का। ठीक है, और उसके बाद है कि एक आंशिक सेवा, यहाँ पे शब्द दिया है, इसका मतलब होता है थोड़े अंश में की गई सेवा। ठीक है, थोड़े अंश में। और या फिर यहाँ पे है अर्ध रोजगार। तो अर्ध रोजगार का मतलब, अर्ध का मतलब आधा, रोजगार का मतलब रोजगार। ओके, अगला देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस पर हमला ना किया गया उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, अनाक्रांत। क्या बोलते हैं, अनाक्रांत बोलते हैं। ठीक है, और जो आक्रमण करता हो, ठीक है, जो आक्रमण करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आक्रांता बोलते हैं। ठीक है, जो आक्रमण करता हो उसे आक्रांता बोलते हैं, और जिस पर हमला ना किया गया उसे बोलते हैं अनाक्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जिस पर आक्रमण हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, उसे अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आक्रांत। और आक्रमण करने वाले को क्या बोलते हैं, आक्रांता बोलते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं, और जो आक्रमण कर रहा होता है उसे हम आक्रांता बोलते हैं। ठीक है, अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके ना। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मंथर। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे हम बोलते हैं मंथर। ठीक है, दीर्घ सूत्री का मतलब होता है हर काम में बहुत देर लगाने वाला। दीर्घ का मतलब ही होता है कि बड़ा या फिर देर टाइप से ना। तो जो हर काम में बहुत देर लगाता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ सूत्री। ओके, अगला देखिए। अगला है कि उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला
को क्या कहते हैं? जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखे, याद रखे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विवेकी बोलते हैं, ठीक है। विवेकी मतलब जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि होती है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं, जो उचित और अनुचित का जो है ज्ञान रखे, ठीक है। दूरदर्शी का मतलब होता है जो आगे की सोचे ना, बहुत दूर की सोचने वाला या फिर आगे की सोचने वाला, उसे हम दूरदर्शी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ठीक है, उसके लिए एक शब्द बताइए कि क्या प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। कि कर्तव्य विमूढ़ मतलब जो अपने कर्तव्य का निश्चय ही ना कर सके, ठीक है। और द्वंद्वग्रस्त यहाँ पे एक शब्द दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसका मतलब होता है जो द्वंद्व में हो, ठीक है। द्वंद्व मतलब युद्ध। और भ्रमित का मतलब होता है कि जो भ्रम में हो, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है दुविधाग्रस्त। दुविधाग्रस्त जो किसी दुविधा में हो, ठीक है, किसी परेशानी में हो। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो, तत्काल रचना करता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं, ठीक है। और जो कविराज मतलब होता है जो कवियों में श्रेष्ठ होता है, ठीक है, कवियों का राजा इस टाइप से, ठीक है। महाकवि, महान कवि जो होता है उसे महान कवि बोलते हैं। और कवीश मतलब कवियों में ईश, ठीक है, कवियों में जो क्या होता है? प्रमुख होता है, उसे हम बोलते हैं कवीश। ओके, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य बताइए, क्या उसकी इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो जिसे अव्यक्त मतलब देखिए, व्यक्त है और व्यक्त के आगे आ लग गया, आ का मतलब क्या होता है? ये नेगेटिव सेंस देता है, तो जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यक्त बोलते हैं, ठीक है। और जिसे कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय होता है, और जिसे कहा जा सके उसके लिए क्या होता है? कथनीय होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए हम क्या जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो अपने हाथ में, देखो पाड़ी का मतलब क्या होता है? हाथ, ठीक है। और शूल, जिसने अपने शूल को अपने हाथ में धारण किया उसे हम बोलेंगे शूल पाड़ी, ठीक है। और चक्र पाड़ी, जिसने अपने हाथों में क्या धारण किया हो? चक्र धारण किया हो। वज्रपाणी, जिसने अपने हाथों में वज्र को धारण किया हो, मतलब देवराजेंद्र वज्रपाणी हो गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है पाड़ी मतलब क्या होता है? हाथ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे देखिए एक और शब्द दिया है पाड़ी ग्रहण। तो पाड़ी ग्रहण आपने सुना होगा ना, पाड़ी ग्रहण संस्कार होता है। पाड़ी ग्रहण का मतलब होता है विवाह, ठीक है। जो किसी का हाथ ग्रहण किया जाना क्या कहलाता है? पाड़ी ग्रहण कहलाता है। जैसे कन्यादान करते हैं ना, तो किसी का हाथ जब अपने हाथों में ग्रहण करते हैं तो उसे पाड़ी ग्रहण बोलते हैं, या फिर विवाह भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है, संध्या और रात्रि के जो बीच का समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं गोधूली, ठीक है। शाम के टाइम जब गायों को अपने घर लाते हैं ना, तो मतलब शाम के और रात्रि के बीच का समय होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ मतलब जो जिसे तीनों कालों के बारे में पता हो, जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों के बारे में जानता हो, तीनों कालों में जानता है कि कब क्या होने वाला, उसे हम बोलेंगे त्रिकालज्ञ या फिर त्रिकालदर्शी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम शब्द का चयन करिए कि अकथनीय के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी का, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ना कुछ और शब्द हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अकाट्य। क्या बोलते हैं? अकाट्य। यहाँ पे देख लीजिए, अकाट्य, जिसका खंडन ना किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अकाट्य बोलते हैं। और तथा जो घोर या भीषण ना हो उसे हम अघोर बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी बी में, जो घोर या भीषण ना हो उसे हम अघोर बोलते हैं, ठीक है। जो तर्क से सिद्ध किया ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अतर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अतर्क बोलेंगे। ओके, अगला देखिए, अगला है कि बिना पलक गिराए। तो ये पहले भी आ चुका है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनिमेष बोलते हैं। अनिमेष बोलते हैं या अपलक बोलते हैं, ठीक है। और या फिर एकटक बोलते हैं, एकटक देखते रहना ना। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिना पलक झपकाए मतलब क्या होता है? अनिमेष होता है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि अमोघ। तो अमोघ का मतलब होता है कि जो निष्फल ना किया जा सके। आपने देखा होगा ना, कभी कोई युद्ध हो रहा होगा, जैसे रामायण महाभारत में, तो कहते हैं ना ये अमोघ है। तो अमोघ मतलब जिसे निष्फल ना किया जा सके, ठीक है। अच्युति का मतलब होता है कि जिसे अपने स्थान से अलग ना किया जा सके, ठीक है। और अनिकेत का मतलब होता है कि जिसके पास कोई घर ना हो, ठीक है। अनिकेत मतलब जिसके पास कोई घर ना हो। और अनिकेत बहुत लोगों का नाम भी होता है, तो जिसका नाम अनिकेत है उसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास कोई घर ना हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं आतंकित। क्या बोलते हैं? आतंकित बोलते हैं, जिस पर कोई आतंक छाया हो, ठीक है। और जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं। जो अपनी ही हत्या कर ले उसे हम बोलते हैं आत्मघाती, या फिर क्या बोलते हैं बताइए? सुसाइड ना। अगला देखिए, अगला है जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? अशोच्य बोलेंगे। जो शोक करने योग्य ना हो, ठीक है, क्या बोलेंगे? उसे अशोच्य बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए, और जो शोक रहित हो उसे हम क्या बोलेंगे? अशोक बोलेंगे। यहाँ पे जो शोक रहित है उसे क्या बोलेंगे? अशोक बोलेंगे। और जो समर्थ ना हो उसे हम असमर्थ बोलेंगे, ठीक है। ये तो सबको पता है ना। और जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अशौच बोलेंगे, ठीक है। जो शुद्ध या पवित्र ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जिसे ऊपर कहा गया हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसके लिए एक शब्द है उपरयुक्त। जैसे ऊपर हम कहते हैं उसके लिए क्या शब्द है? उपरयुक्त। और जिसे नीचे कहा गया हो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? तो उसके लिए हम कहते हैं निम्नलिखित। आपने देखा होगा ना कि अगर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अगर लिखा है उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो मतलब ऊपर लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जिससे बढ़कर के ऊंचा कोई ना हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उत्तम बोलते हैं, उच्चतम बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊंचा होता है, उच्चतम का मतलब ही होता है ये। अगर आपने डिग्री पढ़ी होगी ना तो सबसे जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना उसमें तम लगता है, ठीक है। तो तम जिसमें लगता है मतलब वो सबसे ऊंचा होता है। जो सबसे ऊंचा है, जिससे ऊंचा कोई ना हो उसे बोलते हैं उच्चतम, ठीक है। कथित मतलब जो कहा गया हो, ठीक है। जो कहा गया हो उससे क्या बोलते हैं? कथित बोलते हैं। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उपत्यका, ठीक है। उपत्यका मतलब होता है पर्वत के आस पास की जो भूमि होती है, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, उपत्यका। और जब आपने वर्तनी शुद्धि वाला पढ़ा होगा ना टॉपिक, तो उसमें ये शब्द बहुत बार आता है, उपत्यका कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उपत्यका मतलब जो पर्वत के आसपास की जो भूमि होती है उसे उपत्यका बोलते हैं, ओके। अगला है कि जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए हम क्या कहते हैं? मर्माहत। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? मर्माहत। और मनमोहक का मतलब होता है मन को मोहने वाला, ठीक है। मृत्युंजय मतलब होता है, मृत्युंजय एक मंत्र भी होता है ना, इसका मतलब होता है जिसने मृत्यु को जो जीत लिया हो उसे बोलते हैं मृत्युंजय। और मृत्युंजय महादेव को भी बोलते हैं। और घायल तो आप सबको पता ही है, ओके। अगला देखिए, अगला है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उस धन को हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं ना, राजस्व, राजकीय खजाना, राजस्व, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अनुदान। तो अनुदान का मतलब होता है आर्थिक सहायता, ठीक है। और रिक्त, ये 2-3 बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं। रिक्त का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद को क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं, ठीक है। और जो ऋण के रूप में आर्थिक सहायता जो दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तकावी बोलते हैं, ठीक है। जो आप ऋण लेते हैं, ऋण के रूप में जो आपको ऋण दिया जाता है उसे हम बोलते हैं तकावी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो उसे क्या बोलते हैं? तकावी बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जिसका माप तोल ना किया जा जिसका माप तोल हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? जिसका माप तोल हम कर सकते हैं उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय। और नहीं जिसका कर सकते उसके लिए शब्द होता है अपरिमेय, ठीक है। और मापन तो पता ही है, मतलब किसी चीज को मापना। अजेय का मतलब क्या होता है? तो अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। ये तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके। अचल, जो चल ना सके, ओके। अगला देखिए, अगला एक शब्द है घुटनों तक बाह वाला, ठीक है। घुटनों तक बाह वाले के लिए एक शब्द किसका हम प्रयोग करते हैं? तो करते हैं अजानु बाहु का,
किसका? अजानु बाहु मतलब घुटने तक बाह वाला। और लंबोदर मतलब होता है लंबा उदर, जिसका उदर लंबा हो। उदर मतलब होता है पेट, जिसका उदर क्या हो? लंबा हो, उसे हम बोलते हैं लंबोदर। और लंबोदर किसे बोलते हैं? भगवान गणेश को बोलते हैं, क्योंकि उनका पेट किसका है? मतलब वो हाथी का उनका धड़ लग गया है। तो अब देखो, मतलब उनका जो सर है वो हाथी का लगा हुआ है ना, तो उनका पेट जब ज़्यादा खाएंगे तो पेट क्या हो गया? उनका निकल गया है। ठीक है, पेट उनका बड़ा है, इसलिए गणेश जी को भी लंबोदर बोला जाता है। ठीक है, जिसका उदर लंबा हो। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द और हैं, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है आद्यांत, इसका मतलब होता है कि अंत तक, शुरू से अंत तक मतलब आद्यांत होता है। और जिसकी आशा ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। ये हम और भी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं? अजानु बाहु का। किसका प्रयोग करते हैं? तो अजानु बाहु का करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जिसका, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अतीन्द्रिय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिए गए, जैसे कि इंद्रजीत। तो जिसने इंद्र को जीत लिया उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत बोलते हैं। और इंद्रजीत किसे बोलते हैं? रामायण में मेघनाथ को बोलते हैं, रावण के बेटे को। ठीक है, और जितेंद्रीय, जितेंद्रीय मतलब जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया उसे बोलते हैं जितेंद्रीय। सर्वजीत जिसने सबको जीत लिया हो। ठीक है, सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 180। इसमें कह रहा है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अतीन्द्रिय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? अतीन्द्रिय का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अतीन्द्रिय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? अतीन्द्रिय का करेंगे। और उसके बाद है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जितेंद्रिय का करेंगे। और उसके बाद है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जितेंद्रिय का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सबको समान भाव से देखने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो समदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? समदर्शी का प्रयोग करेंगे। और त्रिकालदर्शी का मतलब होता है जो तीनों कालों को जानता हो, तीनों कालों के बारे में जानता हो, या तीनों कालों को देखने वाले के लिए हम त्रिकालदर्शी का प्रयोग करते हैं। समदर्शी जो समान भाव से देखता हो, और बहुदर्शी का मतलब होता है जिसने बहुत कुछ देखा हो। ठीक है, उसके लिए बहुदर्शी का प्रयोग करते हैं। एक अगला शब्द देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। तो प्रियदर्शी के लिए बताइए क्या शब्द होता है प्रियदर्शी, और इसका मतलब क्या होता है? तो प्रियदर्शी मतलब होता है जो देखने में प्रिय लगे उसे हम बोलते हैं प्रियदर्शी। ठीक है, और कम बोलने वाला, बताइए कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? ये सब आप कमेंट में बताइएगा इन तीनों का। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं? तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अभेद्य का। किसका प्रयोग करेंगे? अभेद्य का। ठीक है, और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए प्रयोग करते हैं दुर्गेय का। दुर्गेय। ठीक है, और वह मार्ग जहाँ पर चलना कठिन हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? दुर्गम। ठीक है, और असंभव मतलब जो संभव ना हो उसे हम असंभव बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? प्रिय वंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम वंदा। ठीक है, और उसके बाद मधुर भाषी मतलब जो मधुर भाषा बोलता हो, जो मधुर बोलता हो। ठीक है, प्रियशी मतलब प्रेमिका के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेयसी। और प्राण प्रिया मतलब होता है जो प्राणों के समान प्रिय हो। ठीक है, या फिर पत्नी को भी बोल देते हैं। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जिसके पार ना देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, अपारदर्शी जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, और समदर्शी का मतलब होता है कि सबको समान भाव से देखने वाला। और त्रिकालदर्शी फिर से एक शब्द रिपीट हुआ जिसका मतलब होता है कि जो तीनों कालों को देख सकता है उसे हम बोलते हैं त्रिकालदर्शी। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है? तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, अगला है कि जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं दुर्दमनीय। ठीक है, दुर्दमनीय। ठीक है, अगला देखिए।
और यहाँ पे देखिए एक शब्द है अछूते। इसका मतलब होता है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके थे इसलिए मैंने नहीं बताया था। आगे देखिए, आगे जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं दुर्जेय। ठीक, दुर्गेय। इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला है कि अन्य से संबंध ना रखने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? अन्य से संबंध ना रखने वाले को क्या बोलते हैं? अन्योन संबंधी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अन्योन संबंधी बोलेंगे। ठीक है, और किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द होता है अन्यत्र होता है। क्या होता है? अन्यत्र, मतलब किसी और स्थान पर। ठीक है, और जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अन्यन बोलेंगे। और एक दूसरे पर आश्रित होने को क्या बोलेंगे? अन्योनाश्रित बोलेंगे। ठीक है, जो एक दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे जिज्ञासु। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा होती है, हर चीज में जानने की इच्छा होती है ना, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। और ज्ञानार्थी, देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब होता है ज्ञान का अर्जन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ज्ञानार्थी बोलते हैं। और जिज्ञासु, जिज्ञासु के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब सॉरी, यहाँ पे जिज्ञासु नहीं, यहाँ पे जिगीषु। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर दिख नहीं रहा, जिगीषु। ठीक है, इसका मतलब होता है, जिगीषु का मतलब होता है विजय पाने की इच्छा। जिसके अंदर विजय पाने की इच्छा है उसे हम जिगीषु बोलते हैं। और उसके बाद है जिजी विषु। इसका मतलब होता है अधिक समय तक जीने की जो इच्छा होती है उसे हम बोलते हैं जिजी विषु। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या बोलेंगे? जिज्ञासु बोलेंगे। ठीक है, और जिजी विषु अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है कि जो जीने की, अधिक समय तक जीने की प्रबल इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजी विषा बोलते हैं। ठीक है, और जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिजी विषा के बारे में बताइए, क्या होता है जिजी विषा? तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, जीने की इच्छा जिजी विषा कहलाता है। ओके, अगला देखिए। अगला है कि दोष की, दूसरे की खोज, दूसरे के दोष खोजने वाला, जो दूसरों में बुराइयां खोजता है, जो दूसरों की दोष खोजता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। ठीक है, और अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है कि अनुसंधान करने वाला। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि जो ढका ना हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम? तो करते हैं अनावृत का। और इसमें देखिए आलोचक का मतलब जो किसी की आलोचना करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ढका ना हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अनावृत का करते हैं। ठीक है, अनावृत का करते हैं। और अनावृत्ति मतलब होता है ना लौटना। ठीक है, ये अनावृत मतलब जो ढका ना हो। अनावृत्ति, यहाँ पे छोटी की मात्रा लग गई तो इसका मतलब होता है ना लौटना। ठीक है, और अनावर्त मतलब होता है जो दोहराया ना गया हो। ठीक है, अनावृष्टि मतलब होता है कि वर्षा का ना होना। ओके, अगला देखिए। उसके बाद देखिए, अगला है कि कही हुई बात को बार बार कहना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पुनरुक्ति। ठीक है, अब पुन मतलब ही होता है पुनः पुनः। ठीक है, तो पुनरुक्ति मतलब होता है किसी बात को दोहराना। ठीक है, कटुभाषी मतलब होता है कि जो कठोर बोलता हो, या फिर जो जो बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता हो। ठीक है, और कथित मतलब कही कई कही बात को हम क्या बोलते हैं? कथित बोलते हैं। कहावत तो आप लोग जानते ही क्या होता है, जैसे मुहावरे होते हैं ना, उस टाइप से किसी बात जो लोकप्रिय होती है कहावतें, जैसे कि बहुत सारी होती है ना। अगला देखिए। अगला है कि जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। सर्वजीत मतलब जिसने जो सबको जीतने वाला। ठीक है, सर्वजीत मतलब जो सबको जीतने वाला। ठीक है, सुखद मतलब होता है सुख देने वाला। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि समान रूप से ठंडा और गर्म शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? समशीतोष्ण का प्रयोग करते हैं। किसका? समशीतोष्ण का। और यहाँ पे शब्द दिया है समकालीन। समकालीन मतलब उसी समय में रहने वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं समकालीन। समदर्शी मतलब होता है समान रूप से सबको देखने वाला। ठीक है, जो सबको समान समझता हो। और शीतोष्ण मतलब होता है ठंडा तथा गर्म। ठीक है, अगला देखिए। कि अनुत्तरित,
अनुत्तरित के लिए किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं? तो अनुत्तरित के लिए हम प्रयोग करते हैं जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर ना दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। और जिसका उत्तर दिया गया हो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं उत्तरित। ठीक है, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए होता है अर्थग्रभित, और जो आलोचना के योग्य हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आलोचिका। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि अपने मत को मानने वाला। तो अपने मत को मानने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं आत्मभिमत। ठीक है, आत्मभिमत मतलब अपने मत को मानने वाला। और स्वेच्छाचारी मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक शब्द और दिया है स्वयंवश। स्वयंवश का मतलब होता है जो अपनी ही बस में रहने वाला ना, शब्द अर्थ से ही पता चल रहा है। और मतानुयायी, मतानुयायी मतलब होता है मत के अनुसार चलने वाला। ओके, तो आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और कल के वीडियो में हम आगे के 50 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।